ग्रंथों में पूजनीय जैसे भगवत गीता है, वैसे ही मिथिला में पूजनीय तो माता सीता है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं M.K. झा। सीतामढ़ी के सुरसंड स्थित वाल्मीकेश्वर महादेव मंदिर में एक दिवसीय संगीतमय सीता संवाद कथा का आयोजन किया गया। कथा की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजन, श्री राम स्तुति, जानकी स्तुति, गणेश वंदना, गुरु वंदना और सामूहिक सीताराम संकीर्तन से हुई। कथा का वाचन अयोध्या धाम से आए व्यास द्वारा किया गया। कथा में आए अतिथियों का सीताराम नाम पट्टिका पहनाकर स्वागत किया गया। कथा की शुरुआत सीता संवाद के निदेशक आग्नेय कुमार ने संगीतमय सीता संवाद कथा से की। वहीं अकाल पड़ने से लेकर हलिष्टि यज्ञ होने, फिर बारिश होने, मिथिला में खुशियां मनाने और माता सीता के नामकरण तक की कथा को सुनाया। कथा में व्यास अंकिता बहन ने राम स्तुति, श्री रामचंद्र के पाल भजमन गाई। वहीं बहन ललिता व्यास ने जानकी स्तुति, भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी गाई। गुरु वंदना बाबा तुलसी की रामचरितमानस महात्म्य पर प्रकाश डालते हुए राधे व्यास ने गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। साथ ही सत्यम श्री राणा ने बाबा ले ले चलो हमरो अपन नगरी गाकर भक्तों को झुमाया। बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू गायन भक्तों को झुमा दिया। बधाई गीत जन्म लिए सीता मैया, घर पर बाजे बधैया, सीताराम भक्तों में भक्ति का संचार किया। प्रारंभिक सोहर बधाई गीत से सीता प्राकोत्सव मनाया गया। वहीं भक्ति गायक कृष्णा जी ने पाहुन धनुषधारी राम का गायन किया। शत्रुघ्न व्यास ने झाल बजाकर सभी भक्ति गीत के कोरम गान में सहयोगी बने। यात्रा के संयोजक बाबा भूषणदास ने कहा कि माता जानकी जन्मभूमि के पंच तीर्थ स्थल विकास संकल्प पूर्ण करने हेतु धर्म जागरण जन जागरण के तहत सभी प्रखंडों में संगीतमय सीता संवाद आयोजित किया जाना है। शीघ्र ही जनकपुर धाम से अयोध्या धाम तक सीताराम विवाह गमन यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में एकल अभियान अंचल प्रमुख कपिंदर राव, सुरसंड संघ प्रमुख संजय कुमार, एकल ग्राम संगठन संयोजक प्रेम प्रकाश जी, विक्की आदित्य सिंह, राम विदेशी सिंह, वाल्मीकेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रवीण झा उर्फ मुन्ना महादेव, राघवेंद्र झा, पवन कुमार, दयाशंकर सिंह, कमलेश पासवान, पूर्व सरपंच दिनेश राय, ऋषि अग्रवाल समेत साधु संत मौजूद थे। 6 दिन की छठी के बाद जनकपुर धाम की ओर प्रस्थान करती हैं। जनकपुर में आनंद उत्सव मनाया जाता है, सीता महोत्सव मनाया जाता है, यज्ञ होते हैं। यजमान और यज्ञ के आचार्य सारे संत महंत वहां आते हैं और मां सीता का जो पूजन का काम है, उनका जो और परंपरा जो राज दरबार का होता है, उसके द्वारा जनक जी उसे पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं। और जनक जी को जब जनक जी पुत्री के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह जनकात्मजा हो जाती है, जनक की आत्मजा हो जाती है। जनक की प्यारी है इसीलिए जनक दुलारी हो जाती है। भूमि से निकली है इसीलिए भूमिजा हो जाती है। उर्वर भूमि से निकली है इसलिए उर्वरा हो जाती है। वो कृषि की अधिष्ठात्री देवी है, चूंकि जमीन से निकली है इसीलिए धरती पुत्री होती है। और उनके 1008 नाम वैदेही, विदेह की पुत्री है इसलिए वैदेही हो जाती है। और जानकी जो किशोरी जो मिथिला में अनेकों नामों से सुशोभित होकर अपने वन के रूप में, जल के रूप में, प्रवाह के रूप में आज भी कण कण में, पत्ते पत्ते में विराजमान है। एक विषय और कहना चाहूंगा, अवध में श्री राम है और सीतामढ़ी में मां सीता है। भय प्रकट की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या के हित के लिए जन्म लिए। और जानकी जी की स्तुति क्या कहती है? भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी, क्या है? भय प्रकट कुमारी भूमि बिदारी जनहितकारी, जनहितकारी है वो। तो जानकी जी जनहित के लिए जन्म लेती हैं। और ऐसे में मां सीता के प्राकट्य भूमि पर हम सब परम सौभाग्यशाली है। 84 करोड़ 84 लाख योनि में मानव जन्म मिला और सीता जन्मभूमि पर जन्म मिला, ये हम सबका सौभाग्य है। तो श्री राम जन्मभूमि की तरह मां सीता जन्मभूमि के विकास के लिए हम लोग
सीता संवाद करते हैं। आइए, जनकपुर में उत्सव का माहौल है और राजा जनक जी सभी संतों को बुला करके यज्ञ करा रहे हैं और माता सीता जी के विभिन्न नामों से सुशोभित करा रहे हैं। पीले वस्त्र में मां सीता जी विराजमान हैं और उनके नख, उनके पैर लाल लाल रंग से रंगा गया हुआ है। उनको आभूषण तो अभी नहीं पहनाया गया, लेकिन उनकी ललाट, उनके पैर, उनके हाथों की उंगलियां, ये सब लाल लाल प्रतीत होती है। और हम लोग जो बेटियों को पहनाते हैं वो सारे वस्त्र उनको पहनाया गया है। आज जनक की जानकी हो गई है और जनकपुर धाम की वो शोभा हो गई है, आंगन की किलकारी हो गई है, नामाकरण संस्कार हो चुका है। और इसी अवसर पर हम लोग ललिता बहन से एक सोहर सुनते हैं। सोहर के बाद हमारे व्यास जी एक भजन सुनाएंगे और आरती करेंगे। और आज की सीता संवाद यात्रा का जो उद्देश्य है वो आरती से पहले बताएंगे। तो लगातार 2 भजन सुनते हैं, फिर लक्ष्य की ओर चलेंगे। बहन ललिता जी। हेलो, ये सोहर उस समय के बात को व्यक्त करते हैं। Oh,